माँ की ममता। हेलो माँ, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। कैसी हो? माँ, मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने भारत आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। काजल कह रही थी मम्मी जी को दुबई ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 60 साल गुजार चुकी गायत्री देवी ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी गायत्री देवी ने मोहल्ले में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। मुकेश अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब दुबई में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे किसी नन्हे बच्चे को सहला रही हो। जल्दी जल्दी में कम दाम में मुकेश ने मकान बेच दिया। गायत्री देवी ने जरूरी सामान ले लिया जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। मुकेश टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर मुकेश ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच, बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। गायत्री देवी वहीं पास की मेज पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी गायत्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें मुकेश गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, ऐसा सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से दरवाजे पर देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर माहौल शांत हो चुका था। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे दुबई लेकर जा रहा है, गायत्री देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई यात्री नहीं है। दुबई जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। मुकेश, यह कहकर गायत्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा मुकेश तो दुबई जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? यह सुनकर आंख से आंसू आने लग गए। दोस्तों तो कभी भी अपने माँ बाप का दिल न दुखाएं और हमेशा उनको प्यार करें। तो देवियों और देवताओं, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल राजेश की कहानियाँ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए और देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो हर हर महादेव दोस्तों। भगवान इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों को और उनके माता पिता को लंबी आयु दे और जिंदगी के हर कदम पर उनको सफल बनाए, यही हमारी तहे दिल से शुभकामना। थैंक यू टू माय ऑल लवली सब्सक्राइबर। थैंक यू दोस्तों। बाय बाय।